वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा स्कॉलर्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल फार्मा स्कॉलर्स में। पिछले वीडियो में हमने जाना था यूआरएस के बारे में, जो कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है क्वालिफ़िकेशन का। आइए जानते हैं डिज़ाइन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। यूआरएस आपका जैसे ही फाइनलाइज हो जाता है तो आप जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार करते हो वो होता है डिज़ाइन क्वालिफ़िकेशन। हम सब जानते हैं कि यूआरएस जो है वो एक इंडेंट के ज़रिए, एक फॉर्मेट के ज़रिए रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करता है आपकी मशीन के बारे में। और जैसे ही वो रिक्वायरमेंट्स वाला डॉक्यूमेंट आपका तैयार हो गया है तो अब आप जो है वो डिज़ाइन क्वालिफ़िकेशन करते हो मशीन का। डिज़ाइन क्वालिफ़िकेशन एक तरह से कमर्शियल और टेक्निकल एग्रीमेंट है यूज़र और मैन्युफैक्चरर के, जो मशीन मैन्युफैक्चरर है उसके बीच में। R&D इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल प्रिपेयर द डिज़ाइन क्वालिफ़िकेशन। जो लगभग सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इस जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसमें सारे ही डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका जो डिपार्टमेंट है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो आपका सपोज़ आपका यूज़र डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और जो आपका क्वालिटी एश्योरेंस है, ये सारे मिलकर जो है वो जो डिज़ाइन क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट है उसको तैयार करते हैं। ठीक है, ड्राइंग, कैलकुलेशन, सैम्पल्स एक्सेट्रा टू बी डिसाइडेड। जितने भी जो भी ड्राइंग्स रिलेटेड ड्राइंग्स हैं, जो भी आपके स्केचेस वगैरह हैं, जो कैलकुलेशन हैं, सैम्पल्स जो उठाने हैं, जो वो सारी चीज़ें जो हैं, जो ये सब मिलकर सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो तैयार करते हैं। ठीक है, ये सब तैयार करने के बाद जो स्केचेस तैयार हो गई आपकी मशीन की, ठीक है, ये तैयार होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको फुलफ़िल करना है वो होता है आइडेंटिफाई द मैन्युफैक्चरर, मशीन मैन्युफैक्चरर। आपको अब आपका स्केच तैयार हो गया तो आपको आपकी मशीन का मैन्युफैक्चरर ढूंढना है कि जो आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी दे रहा है। वो मैन्युफैक्चरर आपको मार्केट सर्च करके, कंपेयर करके आपको देखना है कि कौन सा बेस्ट मैन्युफैक्चरर है जो आपको कम दाम पे बेस्ट वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो आप फिर अपना मैन्युफैक्चरर ढूंढते हो। सेंड डॉक्यूमेंट टू द आइडेंटिफाइड मैन्युफैक्चरर, और जो आपका आइडेंटिफाइड बेस्ट जो आपको मैन्युफैक्चरर मिला, जो आपको वेंडर जो आपको बेस्ट मिला मशीन के लिए, उसको आप सारे जो आपके डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, आपका यूआरएस है और जो आपका डिज़ाइन आपने तैयार किया है, जो स्केचेस तैयार किए हैं, वो सारी डिटेल जो है आप भेजते हो जो आपका मशीन मैन्युफैक्चरर है उसको। मैन्युफैक्चरर विल गिव कमेंट्स एंड कोटेशन। तो मैन्युफैक्चरर जो है, जो डॉक्यूमेंट्स उसको मिल गए, और उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर कमेंट करेगा, ठीक है, और कोट करेगा। मैन्युफैक्चरर विल स्टडी डिज़ाइन and in case design is okay from construction point of view will quote to the user। अब मैन्युफैक्चरर जो है थॉरली स्टडी करेगा डिज़ाइन, और अगर जो डिज़ाइन है उसको कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और नेशनल इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से ओके मिला तो फिर वो जो है वो यूज़र से फर्दर बात करेगा ताकि जो है आगे प्रोसीड किया जाए डिज़ाइन क्वालिफ़िकेशन के लिए। If design is not okay from national and international standards, from construction point of view, manufacturer itself will prepare design। Okay, अगर जो है डिज़ाइन जो है कहीं ना कहीं जो स्केचेस हैं मशीन के वो ओके नहीं मिल रहे हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से या नेशनल इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से, वो सटीक नहीं बैठते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमी छूट जाती है, तो जो मैन्युफैक्चरर है मशीन का वो इन सब रूल्स को ध्यान में रख के, जो कंस्ट्रक्शन के रूल्स हैं और नेशनल इंटरनेशनल लॉज हैं उनको ध्यान में रख कर जो है एक डिज़ाइन प्रिपेयर करेगा खुद से और उस डिज़ाइन को भेज देगा यूज़र डिपार्टमेंट के लिए, यूज़र डिपार्टमेंट को, ताकि वो उसको रिवाइज कर सके, चेक कर सके। ठीक है, ड्राइंग स्पेसिफिकेशन विल बी सेंड टू द यूज़र टू अमेंड और रिवाइज इफ पॉसिबल। वही चीज़ कि जो भी ड्राइंग स्पेसिफिकेशंस हैं वो यूज़र को भेज दी जाती हैं और वो उसको रिवाइज करेगा, अमेंड करने की कोशिश करेगा अगर पॉसिबल है तो। ठीक है,
user finalize the commercial aspects and will send the final document DQ with purchase order to manufacturer। अब यूज़र जो है उसको फाइनलाइज कर देगा उस डिज़ाइन को, और फिर जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं उनको पूरा करेगा, पेमेंट वगैरह जो है वो फुलफ़िल करेगा, और परचेज ऑर्डर के साथ जो डिज़ाइन आपने फाइनलाइज किया है उसको सेंड कर देगा मैन्युफैक्चरर को, ठीक है, ताकि जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन जो है वो स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन विल स्टार्ट। जैसे आपका परचेज ऑर्डर और डिज़ाइन के साथ फाइनलाइज हो जाता है तो मशीन का कंस्ट्रक्शन जो है, ठीक है, वो स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और ये तो एक जो जनरल प्रोसीजर है जो ज़्यादातर फॉलो होता आया है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन के लिए। इसके साथ साथ ऐसा भी होता है कि यूआरएस जो है, यूआरएस जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है वो डायरेक्ट आप जो आपका आइडेंटिफाइड मैन्युफैक्चरर है उसको आप यूआरएस भेज दो। अब यूआरएस चेक करके जो है वो उस डिज़ाइन तैयार करेगा खुद ही। जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो खुद ही डिज़ाइन उसके स्केचेस वगैरह तैयार करेगा, जो आप और जो नेशनल इंटरनेशनल रूल्स और कंस्ट्रक्शन के जो भी लॉज हैं उनके हिसाब से, और जो एक फाइनल जो है वो डिज़ाइन तैयार करके यूज़र को सेंड कर देगा। पर यूज़र को फिर भी रिवाइज करना है उस डिज़ाइन को, और डिज़ाइन जो है वो दोनों की सहमति से ही फाइनलाइज होता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि एक तरह से ये कमर्शियल और टेक्निकल एग्रीमेंट है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि यूज़र जो है खाली जो है वो उसको वेरीफाई ना करे, या मैन्युफैक्चरर उसको वेरीफाई नहीं करेगा नेशनल इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से। ठीक है, तो दोनों का जो है वो एग्रीमेंट जो है होता है, और दोनों को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है इस केस में। ठीक है, ताकि किसी तरह की कोई जो है वो कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, तो ये भी एक जो है वो प्रोसीजर होता है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन का। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट यूआरएस जो है वो जो यूज़र है यूआरएस को डायरेक्ट भेज सकता है मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, और यूज़र मस्ट ऑडिट इन बिटवीन। जैसे ही कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन स्टार्ट हुआ तो जो यूज़र है उसको बीच बीच में जाके विज़िट करना चाहिए, ऑडिट करते रहना चाहिए, ताकि जो है किसी तरह की कमी अगर उसको मिली है तो वो ऑनलाइन रेक्टिफाई हो जाए। ऐसा ना हो कि मशीन जो है उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है और उसके बाद आप देखने जाओ, तो फिर आपका मनी और टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगा। ठीक है, इसलिए जो है आपको ऑनलाइन जाके रेक्टिफाई करवाना चाहिए। सपोज़ आपने कंप्रेशन मशीन का ऑर्डर दिया है और कंप्रेशन मशीन आप 37 स्टेशन जो है वो बनवाना चाहते हो, लेकिन किसी मतलब मिस्टेक से वो 35 स्टेशन मशीन बनने जा रही है। अब ये चीज़ अगर आपने ऑनलाइन चेक कर ली तो आपका मनी और आपका टाइम वेस्टेज जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि यूज़र को जो है कंस्ट्रक्शन साइट को विज़िट करते रहना चाहिए, ताकि ऑनलाइन रेक्टिफाई कर सके जो भी मिस्टेक्स हैं उनको। ठीक है, और जैसे ही आपका डिज़ाइन फाइनलाइज हो जाता है तो जो मैन्युफैक्चरर है वो जो डिज़ाइन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट को सामने रख के मशीन को चेक करेगा कि वो एज़ पर जो डिज़ाइन क्वालिफिकेशन की स्पेसिफिकेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, और जैसे ही ये जो कंपेयर करके जो फाइनलाइज कर देते हैं तो उसके बाद मैन्युफैक्चरर जो है वो अगले डॉक्यूमेंट की तैयारी करता है, वो खुद प्रिपेयर करता है अगला डॉक्यूमेंट, जिसको कहते हैं फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट यानी फैट। फैट के बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलना फार्मा स्कॉलर्स को। तब तक के लिए गुड बाय।